हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नाउन से रिलेटेड है। देखते हैं कि सेंटेंस के किस पार्ट में जो है वो नाउन की प्रॉब्लम है। नाउन के जो टॉपिक है मैं अपने लास्ट के वीडियोस में कंप्लीट कर चुका हूँ। उसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दिया है कि नाउन टाइप्स हैं, नाउन सिंगुलर और प्लूरल किस तरीके से बनते हैं। नाउन कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक जैसे ही यूज होते हैं। कुछ नाउन लगते तो सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं। ये सारे रूल्स जो है मैं अपने लास्ट के वीडियोस में कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप उन लास्ट वीडियोस को भी देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। सेंटेंस देखिए, इसमें तो जैसे मैंने फुल सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मैंने नहीं दिए हैं। बट एग्ज़ाम में तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे वो उसमें एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें जो है एरर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा और उसके जो है विकल्प भी इस तरीके से दिए होंगे कि इसमें जो है कौन सा विकल्प सही है। बट जो विकल्प है वो तो चलो ठीक है, बट अगर हमको आंसर पता है और उसका फुल एक्सप्लेनेशन पता है तो विकल्प तो हम लोग टिक कर ही लेंगे, तो विकल्प की कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। ओके, देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको हमको करेक्ट करना है, ठीक है। बट जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में मेंशन किए जाते हैं तो वो डिपेंड करता है विकल्प पे कि आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में लिख देते हैं नॉट और हम लोग उसको जो है अफर्मेटिव में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो तो विकल्प पे डिपेंड करेगा, बट ये जो सेंटेंस हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें एरर कहाँ पे है और इसका जो है वो करेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, ही डज नॉट लाइक द पोइट्रीज ऑफ कीट्स, ठीक है। देखिए पोइट्री होता है, पोइट्रीज नहीं होता है, ठीक है। इसका जो पोइट्री है वो क्या होता है, इसका सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है, पोइट्री यूज होता है, पोइट्रीज नहीं जो यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे वर्क्स होता है, ठीक है, देखिए जो भी जैसे ये होता है एक वर्ड वर्क होता है, अगर हम लोग वर्क को प्लूरल में बनाते हैं, इसका वर्क्स कर देते हैं, तो वर्क्स का मतलब होता है राइटर, किसी राइटर के द्वारा लिखे हुए उसके वर्क्स, ठीक है, मतलब रचनाएं, ठीक है। तो वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वर्क्स होता तब तो सही हो जाता, बट यहाँ पे पोइट्रीज है तो पोइट्रीज नहीं होगा, क्या होगा, पोइट्री होगा, ठीक है। POETRY, पोइट्री। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द हाँ, द सीनरीज ऑफ द सीनरीज ऑफ द हिमालयाज आर वेरी चार्मिंग। अब देखिए सीनरीज नहीं होता, क्या होता है, सीनरी होता है, बाई द सीनरी ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा फिर, ठीक है, इज़ वेरी चार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पॉलिटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखिए पॉलिटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर फॉर्म में इसका यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। जो पॉलिटिक्स वर्ड है वो दोनों सेंस में यूज होता है। सिंगुलर में कब यूज हो जाता है, जब ये एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, सॉरी एज ए, हाँ मतलब एज ए सब्जेक्ट, यानी कि कोई एक विषय के रूप में जब ये यूज होता है पॉलिटिक्स, तो इसके लिए यूज का यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है वर्ब। और अगर इसका पॉलिटिक्स का मतलब पार्टी, ठीक है, जो पोलिंग पार्टीज़ होती हैं या जो हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं, ठीक है, तो उनके सेंस में अगर यूज होता है तो इसका फिर प्लूरल यूज होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो यहाँ पर क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, सिंगुलर यूज हुआ है, तो ये इज यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, सेंटेंस हमारा फिर सही हो जाएगा। ओके, फिर देखते हैं। हर कैटल्स, कैटल्स नहीं होता, कैटल ही जो है वो अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है और इसके साथ कैटल्स प्लूरल नहीं बनता, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हर कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ अ 5 months प्रोजेक्ट। अब देखिए जहाँ पर नंबर हो, नंबर के बाद क्या होता है, हमारा जो नाउन है वो
सिंगुलर यूज हो जाता है। ठीक है, ऐसे नंबर अगर हो जो हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, सॉरी कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। कार्डिनल मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अगर कोई नंबर है और उसके बाद कोई नाउन है तो वो क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज हो जाता है और उसके लिए हम लोग प्लूरल नाउन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ अ 5 month प्रोजेक्ट। ओके, इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फादर इन लॉज। ठीक है, अब देखिए जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए हमको जो मेन वर्ड होता है उसमें हम लोग एस या ई एस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ लव्स देयर सन्स इन लॉ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे सन्स में और यहाँ पे फादर्स में प्लूरल बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ एंड देयर सन इन लॉ सन्स इन लॉ। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, प्लीज़ कट इट्स प्लीज़ कट इट विद सीजर। सीजर नहीं होता है, क्या होता है, सीजर्स होता है। ठीक है, एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल में यूज होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगती है और इसके साथ प्लूरल के साथ आर्टिकल ए नहीं लगता है। तो यहाँ पे ना तो ए आर्टिकल लगेगा और इसके साथ एस यूड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस का मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो है वो सेंटेंस सही होगा और यहाँ पे क्या लगेगा। ठीक है, बात रही विकल्प की, वो तो आप एग्ज़ाम में जब अपेयर होंगे तो एग्ज़ाम में जैसे ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको जो है सॉल्व कर लेंगे, टिक कर लेंगे। बट यहाँ पे हम लोगों को क्या होना चाहिए, इसका फुल एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमको रूल्स जो हैं वो अपडेट होने चाहिए। अगर आपको रूल्स अपडेट हैं तो आप एग्ज़ाम में जो ऑप्शन है वो तो अपने अनुसार ही क्या करेंगे, उठा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई स्पेक्टिकल। ठीक है, स्पेक्टिकल नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, माई स्पेक्टिकल्स। ठीक है, आर मिसिंग। ठीक है, इसके लिए वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 5 डजन। ठीक है, नंबर है, डजन्स नहीं होगा, क्या होगा, नंबर के बाद जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है तो क्या हो जाएगा, डजन हो जाएगा। 5 डजन एग्स आर टू बी वाट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई सोल्ड माई न्यू डियर, सॉरी, हाँ, आई सोल्ड ऑल माई डियर्स। और जो नाउन देखिए डियर है ना, डियर, DEER डियर, ये सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा ही यूज होता है। इसके साथ प्लूरल बनाते समय एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई सोल्ड ऑल माई डियर्स एंड लेफ्ट दिस विलेज फॉर एवर। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। 11 सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ अ 50 ईयर्स। अब देखिए 50 नंबर आ गया, उसके बाद ईयर्स नहीं होगा, क्या होगा, ईयर होगा। ही इज़ अ 50 ईयर्स, सॉरी, हाँ, ईयर ओल्ड मैन। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हाँ, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशंस थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 नंबर आ गया, नंबर के बाद नाउन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर में होगा तो क्या हो जाएगा, केवल नेशन हो जाएगा। ठीक है, नेशंस नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, एन ऑल, एन ऑल पार्टीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एन ऑल पार्टी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड टू कंसीडर द फूड, टू कंसीडर द फूड प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टीज, पार्टीज नहीं होगा, क्या होगा, पार्टी होगा। और यहाँ पर भी आर्टिकल क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, द ऑल, द ऑल, हाँ, द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड टू कंसीडर द फूड प्रॉब्लम। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए, देयर इज़ 2 ways ट्रैफिक हेयर। अब देखिए यहाँ भी क्या है, 2 है और 2 के आगे क्या होगा, नाउन, क्योंकि नंबर है, नंबर से बाद नाउन जो होता है वो सिंगुलर में यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल और केवल बे हो जाएगा। देयर इज़, हाँ, देयर इज़ 2 way ट्रैफिक हेयर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है,
आवर पीजेंट्री इज़ वेरी पुअर। अब देखिए पीजेंट्री क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, ग्रुप ऑफ द फार्मर्स होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ओके। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पीपल्स ऑफ इंडिया आर मार्चिंग अहेड। अब देखिए पीपल्स नहीं होता, पीपल्स अगर लगाएं तो किसी नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्या है, इंडिया के जो सिटीज़न हैं उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे केवल और केवल द पीपल ऑफ इंडिया होगा, ओके, पीपल्स नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द इन्फेंट्रीज वर ऑर्डर टू मार्च ऑन। देखिए इन्फेंट्रीज नहीं होता है, इन्फेंट्री होता है, ठीक है, RY। द इन्फेंट्री वर ऑर्डर टू मार्च ऑन, इस तरीके से सेंटेंस ही होगा। ये इन्फेंट्री है, पिजेंट्री है, जेंट्री है, ये प्लूरल नाउन होते हैं, ये दिखते ज़रूर हैं सिंगुलर, बट ये नाउन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और इनके साथ वर्ब भी हमेशा क्या होती है, प्लूरल यूज होती है, ओके। 18 सेंटेंस जैसे देखते हैं, द जेंट्री ऑफ द टाउन हैज़ आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्यों, प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द हाउस वॉज रिड्यूस टू एन एस, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख क्या हो जाएगा, एन नहीं होगा, क्या होगा, टू एन, टू एस, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। एवरी वन लाइक्स, एवरी वन सिंगुलर नाउन है, ठीक है, लाइक्स सिंगुलर वर्ब हो गया। वेजिटेबल्स होगा, ठीक है, वेजिटेबल नहीं होगा, एवरी वन लाइक वेजिटेबल्स, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इस तरीके से जो सेंटेंस है इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एग्ज़ाम में जब अपेयर होने जाएंगे तो उम्मीद है कि आपको एक या दो क्वेश्चन इससे मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देखिए, शेयर हैज़ बीन परचेज्ड फॉर माई गार्डन। अब देखिए क्या है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनकी आपको मीनिंग भी पता होनी चाहिए, तभी आप जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा पाएंगे। शेयर क्या होता है, ये भी एक सीज़र होती है, सीज़र जो होती है जैसे हम लोग कपड़ा या बाल काटने के लिए रखते हैं, बट ये जो शेयर होती है ये बड़ी होती है, ये हमारे जो गार्डनिंग है, जैसे गार्डन वगैरह की कटाई छटाई के लिए होती है, तो वो सीज़र होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो बट ये भी क्या होता है, नाउन जो प्लूरल में हमेशा यूज होता है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे आप, वर्ब प्लूरल लगाएंगे, ठीक है, हैव बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेयर हैव बीन परचेज्ड फॉर माई गार्डन, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज सफरिंग फ्रॉम मिसेल्स, ठीक है, मिसेल्स होगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम मिसेल्स, ठीक है, एस लगाना पड़ेगा आपको, और ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज वॉल्स, वॉल्स होता है, ठीक है, प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज हो जाता है, ये वॉल्स, हिज वॉल्स, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर लूज टूडे, ठीक है, हिज वॉल्स आर लूज टूडे। वॉल्स क्या होती हैं, जो हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होती हैं, ठीक है, स्टमक में, और ये इसके लिए ये हमेशा प्लूरल में यूज होती हैं, ओके। थैंक्स, थैंक्स का प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एस खाली ऐड करते हैं, ई एस नहीं ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, थैंक्स इज, तो यहाँ पे फिर वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, थैंक्स आर ड्यू टू हिम, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, द थीप इज़ इन फेटर्स, ठीक है, फेटर्स में एस जोड़ देंगे, तो सेंटेंस हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉट न्यू मशीनरी, मशीनरीज नहीं होता है, मशीनरी होता है, ठीक है, ही वॉट न्यू मशीनरी, ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। देयर वर हैवी ट्रैफिक्स ऑन द रोड। अब देखिए ट्रैफिक्स नहीं होता, क्या होता है, ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक, ओनली ट्रैफिक, ओके, तो यहाँ पर जो है सेंटेंस ट्रैफिक्स नहीं होगा, ट्रैफिक होगा, देयर वर हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, ही गेव मी सेवरल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, अगर या तो आप यहाँ ये कर सकते हैं, ही गेव मी सेवरल पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ओके, तो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है, और डायरेक्ट हम जो है इन्फॉर्मेशन में एस ऐड नहीं करते हैं प्लूरल के लिए, ओके। तो केवल आप यह कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंगुलर और प्लूरल में इस तरीके से यूज हो जाता है, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कर सकते हो।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ 5 शीप्स। अब देखिए 5 है, नंबर है, इसके लिए शीप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। शीप्स जो होता है वो केवल सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसा ही यूज होता है, इसमें शीप्स नहीं करते। क्या होगा, शीप ऐसे ही हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ 5 शीप एंड 7 डियर्स। डियर्स भी नहीं होता है, केवल और केवल डियर होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसा ही यूज होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ही हैव 5 शीप एंड 7 डियर्स। डियर, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हाउ मैनी पेयर ऑफ शूज डू यू रिक्वायर। अब देखिए पेयर का मतलब यहाँ पेयर्स हो जाएगा, प्लूरल बना रहे हैं ना, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज। पेयर्स ऑफ शूज के लिए प्लूरल बनाना है तो हम लोग पेयर्स में एस ऐड करेंगे, तो पेयर्स ऑफ शूज डू यू रिक्वायर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, देर आर 2000। नंबर है, नंबर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा तो ये 1000 होगा, ना कि थाउजेंड्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, देर आर 2000 बॉयज़ इन पटना कॉलेज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर्स। वाटर्स नहीं होगा, क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरीके का है, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर्स। एयर्स नहीं होगा, एयर होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, माई सन इज लर्निंग अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स जो है वो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंग्वेज नहीं, यहाँ पर वो लेटर सीख रहा है, तो क्या होगा उसके लिए अल्फ़ाबेट होगा। किसी भी लैंग्वेज के जो प्राइमरी लेटर्स होते हैं उनकी बात हो रही है, तो क्या होगा ये, माई सन इज लर्निंग अल्फ़ाबेट। ओके, नॉट अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर आर ओनली 2 ग्रे हेयर ऑन हिज हेड। यहाँ पे देखिए काउंटिंग की बात हो रही है, तो क्या होगा, ठीक है, 2 है, इसके बाद ये जो है क्या नाम, हाँ एडजेक्टिव है, उसके बाद हेयर्स, अब यहाँ पर हेयर्स होगा। ठीक है, देयर आर 2 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड। ओके, हाँ, फिजिक्स आर टॉट इवन इन स्कूल्स टुडे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगी, इज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज टॉट इवन इन स्कूल टुडेज। ओके, टुडे। अब देखिए यहाँ पर ये मैथमेटिक्स है तो ये सब्जेक्ट, बट यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है वो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए यूज हुआ है, और ये उसकी कैलकुलेशन के लिए और सबके लिए जो है यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। मैथमेटिक्स होता तो वैसे सिंगुलर में यूज है, अगर केवल यहाँ पे होता जैसे मैथमेटिक इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस होता तब तो ठीक है, बट यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है और इस सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है वो आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके कैलकुलेशन की बात हो रही है। देखिए इस तरीके से ये सेंटेंस दूसरा है, इसमें देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हमारी सिंगुलर लगेगी। जैसे देखते हैं, देखिए मैथमेटिक्स रिक्वायर है, रिक्वायर्स हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगी हमारी सिंगुलर। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे नाउन जो होता है उसमें एस या ई एस लगा देते हैं तो सिंगुलर सॉरी तो प्लूरल बन जाता है, बट वर्ब में आप एस या ई एस लगा दोगे तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी, और अगर नाउन में एस या ई एस लगा दोगे तो नाउन हमारा प्लूरल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, ये तो प्लूरल वर्ब है, और हमारा सब्जेक्ट नाउन जो है वो सिंगुलर है, तो क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, और वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पॉलिटिक्स इज द पॉलिटिक्स इज द आउटकम रेदर देन द कॉज ऑफ सोशल चेंजेस। अब देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स जब सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हुआ है, पार्टीज़ के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, बहुत सारी पार्टीज़ जो होती हैं वो किसके कारण आती हैं, जो सोशल चेंजेस होते हैं उसके कारण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैनी पार्टीज से रिलेटेड है, ना कि एक सब्जेक्ट से। मोस्ट मैंस पॉलिटिक्स सीट्स। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, तो वर्ब यहाँ पर क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए।
और वर्ब से प्लूरल बनाने के लिए ऐसे यहाँ से हटा देंगे, क्या हो जाएगा, मोस्ट मैंस पॉलिटिक्स सिट मच टू लूजली अबाउट देम, ओके, और सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर सेवरल मैरीज एंड हैनरीज इन दिस स्टेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर के आगे क्या होगा, सिंगुलर, मैरी एंड हैनरी, ओके, तो मैरीज ना होगा ना ही हैनरीज होगा, क्या होगा, मैरी एंड हैनरी होगा, और सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कलेक्ट ऑल दी डाटास नहीं होता है, ठीक है, क्या है, जो डाटा होता है, डेटा होता है, वो जो है वो प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर क्या होता है, ठीक है, डेटम, डाटा, हाँ, सॉरी, डेटम, ठीक है, डेटम डिक्टम, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, कलेक्ट ऑल दी डाटा केयरफुली इन सपोर्ट टू योर डिक्टा, ठीक है, डिक्टा का सिंगुलर क्या होता है, डिक्टम, डेटम और डेटा। द पेंडुला द पेंडुला ऑफ दीज क्लॉक्स आर नॉट इन ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, द पेंडुला ऑफ दीज क्लॉक्स। अब यहाँ पे पेंडुला की बात हो रही है तो वर्ब हमारी सिंगुलर लगेगी, इज लगेगी, ठीक है, और सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डू यू नो द एजेंडम्स ऑफ दिस मीटिंग। तो क्या हो जाएगा, एजेंडा, एजेंडा हो जाएगा, ठीक है, डू यू नो द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एजेंडा हो जाएगा, एजेंडम नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, आवर कंट्री इज़ प्राउड ऑफ ग्रेट जैनी लाइक गांधी एंड नेहरू। देखिए जैनी जो किसका प्लूरल है, क्योंकि दो लोग हैं ना, तो उसके लिए क्या होगा, प्लूरल तो नाउन लगेगा, बट नाउन कैसा लगेगा, जेनी होता है जेनियस, जीनियस का प्लूरल होता है जेनी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जीनियसेस होगा, ठीक है, क्योंकि जो एक जनरली पर्सनालिटीज़ होती हैं जो ब्रिलियंट होती हैं, उनके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो जीनियस होता है उसका प्लूरल क्या होगा, जीनियसेस होगा, ठीक है, और जो स्पिरिचुअल होती हैं या जो सुपर नेचुरल पावर होती हैं, उनके लिए जो प्लूरल हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं जेनी, और ये होता है जो रोमन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो सुपर नेचुरल पावर होती हैं या जो स्पिरिट्स होती हैं उनके लिए प्लूरल जेनी लगता है, बट जो नॉर्मली जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके लिए हम लोग प्लूरल जीनियसेस लगाते हैं, ओके, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, अच्छा क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लेम्स एंड द ब्लाइंड्स। अब देखिए लेम्स नहीं होगा ना ब्लाइंड्स होगा, ठीक है, क्या करेंगे, द लेम एंड द ब्लाइंड्स डिजर्व्स आवर सिंपैथी, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन के साथ जो होती है वर्ब क्या लगती है, प्लूरल लगती है, ओके, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो गई, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, लेम्स और ब्लाइंड्स नहीं करने हैं, इस तरीके से सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वंडरफुल वंडरफुल फेनामेनन्स हैव सडनली अपीयर्ड। अब देखिए यहाँ पे फेनामेनन्स नहीं होगा, फेनामेना, फेनामेना, हाँ फेनामेना होगा, ओके, और यहाँ पे जो है वर्ब हमारी क्या होगी, हैज़ हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है देखते हैं, द ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया फॉर 2 centuries एंड अ हाफ। ब्रिटिशर्स नहीं होगा, द ब्रिटिश होगा, ठीक है, द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर 2 centuries and a half, ओके, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं होगा, ब्रिटिश होगा। दिस पेन कॉस्ट्स ₹7.25। कॉस्ट्स नहीं होगा, ठीक है, दिस पेन कॉस्ट, ठीक है, ₹7, और इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, द सिक्स आर नॉट प्रोपरली
लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या सिक्स नहीं होगा, क्योंकि द लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा, द जो होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ ही लगता है, तो सिक लग जाएगा। ठीक है, द सिक आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल्स। ओके, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज थी हम लोगों की 50 क्वेश्चंस की। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और एग्ज़ाम में जो है आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियोज़ में न्यू टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।